ओम शांति। भक्ति मार्ग में सभी भक्त मुक्ति पाने के लिए परमात्मा को याद करते हैं, तपस्या करते हैं। परंतु ज्ञान में बाबा हमें केवल मुक्ति नहीं देते, अपितु जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि सदा काल के लिए कोई भी मुक्त हो नहीं सकता। ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है और इस वंडरफुल ड्रामा में आत्मा का पार्ट, परमात्मा का पार्ट इतना वंडरफुल है जो देह भान वश मनुष्य की बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। इस ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए और वो आत्मा को तभी मिलता है जब स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। आज की मुरली भी हमारा ये दिव्य चक्षु खोल रही है, हम ईश्वरीय ज्ञान के बहुत से अद्भुत राज बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 तारीख 23 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है। जाना तो है पर इम्पोर्टेंट है टाइम। यदि हम टाइम पर जाएंगे तभी फायदा है। इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। कोई भी अद्भुत बात किसी को सुनाते हैं तो बुद्धि चलने लगती है, हलचल में आ जाती है। तो हमें कौन सा ऐसा गुह्य राज बताना है? उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी भी नहीं है, ऐसे तो इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ये बहुत ही गहरी बात है कि आत्मा पार्ट बजाने बगैर रह नहीं सकती। जैसे कोई एक्टर है, उसमें स्किल्स है एक्टिंग करने की, तो उसको आनंद ही तब आएगा जब वो एक्ट करेगा। बैठे रहने में आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही आत्मा भी एक्टर है, कोई खिलाड़ी है, वो बिना खेल किए उसे आनंद नहीं आएगा। तो उसी तरीके से हमें समझना है कि मुक्ति में हमें सुख नहीं आता। इस दुनिया में रहकर कर्म करके उस कर्म के अंदर परमात्मा की याद का रंग बिखेर के हमें आनंद आता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं। बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती हैं तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए, वो भी साधनों वाला सुख है, अल्पकालीन, अंदर का सुख नहीं है। एक्चुअली में सुख का अर्थ ही नहीं मनुष्य जानता, साधनों को ही सुख समझ लिया है। तो जो वास्तविक सुख है, जो सुख सागर का सुख है, वो तो किसी को भी नहीं है। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ,
आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। यह भी दुख होता है। बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। बाबा ने कई बार कहा है 101 दुखों के लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में? तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। ना वास्तविकता में दुख धाम को जानती है, ना सुख धाम को जानती है। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ, सारे सृष्टि चक्र में यही है। पहले सुख धाम फिर दुख धाम, दोनों को जान लिया, सब कुछ जान लिया। यह मानेंगे भी कि बरोबर कहते सच हैं, ये तो समझ जाएंगे दुनिया वाले। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजन 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उन्हों को नजदीक ले आना है। बाकी थोड़ा समय है, कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होता है। तुम समझ गए हो जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियां आदि सब होते हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। दिखाते हैं ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं हैं और बीच में गीता एपिसोड चल रहा है। तो इस समय चारों तरफ जैसे मौत सामने खड़ा है और उस समय परमपिता परमात्मा हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुख धाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर पद पाना है तो निरंतर याद करना है। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ, स्पीड तेज करो। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे। न जल्दी जा सकते हैं और लेट भी नहीं होना है, तो टाइम पर पहुंचना है। नहीं, यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नोंद। जब जो सीन आएगा तब वो एक्टर वहां आएगा, पहले नहीं जा सकता है ना। जैसे गाड़ी अपने टाइम पर छूटती है, अब पहले जाओ या लेट जाओगे तो भी नहीं चलेगा और पहले जाओगे तो भी फायदा नहीं है। तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी समय से चल पड़ोगे। तो वैसे ही बाबा ने कहा यह तो है ही ड्रामा की नोंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते नहीं हैं। इतने सारे जीव जंतु बहुत दुख देने वाले हैं, ये सतयुग में नहीं होते। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ यह होगा। थोड़ा सा सोचेंगे ना, बुद्धि लगाएंगे
कौन कौन सी चीज़ें सतयुग में होंगी? वैसे तो हमारी बहुत सारी मुरलियों में भी है, परंतु यदि थोड़ा सा अंतर्मुखता की गुफा में जाएंगे तो फील होगा कि क्योंकि हम गुजर चुके हैं उस दौर से, है ना, हमने ही कई बार, अनेक कल्प हमने सतयुग त्रेता से पास हुए हैं, तो आत्मा में वो संस्कार मर्ज हैं। थोड़ा सा योग लगाएंगे, अंतर्मुखता में बैठेंगे, तो फिर अपने आप वो संस्कार, वो बातें मर्ज होने लग जाएंगी। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीजें, यह है चैतन्य। इनका किसको पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो कंट्रास्ट, दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं। पॉपुलेशन बहुत है ना, क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत में, विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहां सब सतु प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुहे गुहे बातें सुनाता हूं। आगे थोड़ी पता था बाबा इतनी बिंदी है। पहले तो बाबा ने कहा ना अंगुष्ठाकार है, परंतु फिर धीरे धीरे करके समझाया आत्मा को कि बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पाठ बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पाठ भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते, कब थकते नहीं है। आज की दुनिया में समझाना सहज है ना, पहले तो फिर भी समझाना कठिन था। आज साइंस की इतनी अच्छी इन्वेंशंस हो गई हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, समझ जाते। इतनी छोटी सी चिप में इतना सारा डाटा होता है। तो जब साइंस की इन्वेंशन, मनुष्य की क्रिएशन ऐसा कर सकती है, तो गॉड की क्रिएशन ऐसी नहीं हो सकती कि इतनी सूक्ष्म आत्मा में ना 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ हो। तो इस बात को समझना आज के दौर में सहज है। तो बाबा कहते हैं किसको भी पता नहीं, अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देख कर ही मनुष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, इससे तो मोक्ष पाले। मुक्ति क्यों चाहिए? एक्चुअली में मरना तो कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मुक्ति चाहिए दुख से, दर्दों से, परेशानियों से। संसार में इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी बुराइयां हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। अगर ये सब ना हो तो फिर कोई ना कहे हमें मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए, क्योंकि दुख है उसको देख कर कहते हैं कि मोक्ष चाहिए। जब तुम सुख में थे, जब तुम सुख में शांति में होंगे, वहां थोड़ी ऐसे कहेंगे, वहां ऐसे कोई नहीं कहेगा। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है,
बड़ा थोड़ी दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके। इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब हैं भक्ति मार्ग के। तो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होता है उन्हें। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। ये सब भक्ति मार्ग में अलग अलग देवी देवताओं के रूप बनाए हैं। परंतु यदि भावना इतनी ज्यादा है तो फिर क्या करते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ ये प्रतीकात्मक है परंतु समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नोंद है। ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो, तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं। रहम करो, बताओ, उनको समझाओ। तुम्हारे दो बाप हैं, एक हद का यानी देह का और दूसरा आत्मा का बेहद का। तो फिर पुकारते किसको हो कि रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है, तो मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा ने जो रास्ता बताया है, जो श्रीमत हमें दी है, उस पर चलेंगे ना तो हमें रास्ता मिलेगा। तो ये बात समझने की है कि हमें यदि मंजिल पर पहुंचना है, यदि प्राप्ति करनी है, तो ईश्वरीय श्रीमत पर चलना है। ऐसे भक्ति मार्ग की तरह मांगना नहीं है। मैं आता ही हूं रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है ना। सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैज ही बस है। कई बार बाबा कहते हैं कि चित्र रखो, फिर बाबा ये भी कहते हैं कि चलो ठीक है चित्र नहीं भी है फिर भी ये बैज जो है ये अपने आप में काफी है। पिछाड़ी में यह बैज ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं। याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नर्क में गोते कैसे खाएंगे? जिन्हें स्वर्ग में जाना है तो बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है मन मना भव। यदि स्वर्ग में जाना है, असली स्वर्ग में,
तो उसके लिए बाबा को याद करना है, क्योंकि वो दुनिया पावन है। याद करेंगे तो पावन बनेंगे। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सुगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़ी जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकार में जाओ। ये कहने की हिम्मत, ये शक्ति केवल एक शिव बाबा में है। और हम भी यही कहते हैं कि बाबा ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए इस दुनिया के अंदर किसी मनुष्य आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि वो पवित्रता पर इतना जोर दे सके और फिर उसकी बात सभी मान भी सके। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते। माया बहुत कोशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। केवल इस समय संगम युग पर बाबा हमें कहते हैं ये पुरुषार्थ करो संपूर्ण पवित्र बनने का। बाद में तो बस प्रारब्ध है ना। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते, है ना। प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात, परंतु ख्याल में भी नहीं आता। तो क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती, क्रिमिनल रावण बनाता है। सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। बाबा ने आज विशेष कहा घर घर में गीता पाठशाला हो, है ना। तो अगर घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हम जीन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है। भाई बहन बनाती हैं। अरे यह तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं। कई लोग तो बस सुनी सुनाई बातों के कारण इस ईश्वरीय ज्ञान से महरूम रह जाते हैं। प्रैक्टिकल आकर नहीं देखते। समझदार हैं, समझते हैं कि जब तक खुद नहीं देखा तब तक मानना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुनी सुनाई बातों पर चल पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे यह तो अच्छा है ना, भाई बहन बनाते हैं। तो गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहां सुख भी अपार होगा। बिल्कुल कंट्रास्ट है सतयुग और कलयुग। अगर यहाँ अपार दुख है तो वहां अपार सुखों की दुनिया है। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला एक निराकार, बाकी जो भी देहधारी हैं वो सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये छोड़ना मन और बुद्धि से है शरीर में,
परंतु बिल्कुल डिटैच, छोड़ते जाओ ये रगें एक एक करके। मन बुद्धि ने पकड़ रखा है इसे, छोड़ते जाओ। यह मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा। एटॉमिक बॉम्ब से यहाँ के लिए है, भारत के लिए क्या है? रक्त की नदियां। इसमें टाइम लगता है, सिविल वॉर होने में टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। यह अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे, हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियां बहती हैं। अभी तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वह थोड़ी लोन पर देंगे। हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीजें थोड़ी किसको दी जाती हैं। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचने ही है। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। न सब लोग नहीं मरते हैं, कुछ बचती हैं आत्माएं, उनका पाठ है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। इस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि बेहद की चाहिए, विशाल चाहिए। अगर बातों में, छोटी छोटी चीजों के अंदर बुद्धि फंसी हुई है, तेरे मेरे में है, तो बाबा की बातें समझ नहीं आएंगी। इसलिए बुद्धि को विशाल रखें, उस विशाल बड़े ते बड़े बाबा के साथ लगाए रखें। तो फिर जो बाबा की बुद्धि में है वो यथार्थ हमारी बुद्धि में समझ में आएगा। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा, अभी इतना रिगार्ड थोड़ी है। तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। थोड़ा सा विशाल होकर सोचें तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए इस समय बाबा की पढ़ाई पर, कितना महत्व रखना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी देरी से आएंगे तो एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है, काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं, खुद भी समझ सकते हैं। इस हालत में शरीर छूट जाए, खुद से पूछने की बात है अंदर कि अगर इस हालत में मेरा शरीर आज के दिन अभी छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं। ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। दुख कौन सहन कर रहे हैं? हम। और बाबा को कितना रहम आता है। बाबा चाहते हैं हम दुख धाम से छूट जाएं, तो बार बार वैराग्य दिलाने के लिए हमें कहते हैं लिस्ट निकालो
एक बार लिस्ट निकालेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो एहसास होगा कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और हमें किस दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है। जो सुना अनसुना कर देते हैं उनके लिए क्या गाते हैं? ऋण यानी भेड़ क्या जाने साज से, यानी जो सुर मंडल के साज हैं उसे ऋण नहीं जानती। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। दूसरा, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। कौन है मास्टर प्रेम के सागर जो पत्थर को भी पानी बना दे? प्यार में बहुत शक्ति है। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बस जो कुछ भी बाबा ने दिया है उसे बाबा की ही सेवा में लगाओ। तभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसको ये चाहिए तो ठीक है, उसको वो दे दो। दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना
यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जिसको जो चाहिए, नाम चाहिए दे दो, मान चाहिए दे दो, जो दे सकते हो, अगर जो भी उसकी इच्छा है पूर्ण कर सकते हो कर दो। यही परोपकार है। ये देना नहीं है, एक्चुअली में ये लेना है। तो समझना है परोपकार की गहरी परिभाषा को। अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते 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 चले।